दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जिस प्रकार से लड़ रही है, तीसरी बार सरकार बनाने की जिस कवायद में लगी हुई है, उस कवायद में क्या सबसे बड़ा गड्ढा वहीं से खुदने जा रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनावी जीत मिली थी। क्या भारतीय जनता पार्टी वहां एक ही पार्टी है या एक पार्टी के अंदर कई छोटे छोटे खंड तो नहीं बन गए हैं? क्या पार्टी विद इन पार्टी की स्थिति तो नहीं है? और क्या महत्वाकांक्षाओं की टकराहट हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे, राजनीतिक तौर पर 80 लोकसभा सीटों के साथ इस देश में हर 7वां सांसद उत्तर प्रदेश से भेजने वाले उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सी नौबत आकर खड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनावी रणनीतिकार, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी? क्या योगी आदित्यनाथ से काम नहीं चल रहा था? क्या कस्बा कस्बा जिला स्तर की बैठकों को सीधे अपने कंट्रोल में करने के लिए अमित शाह को क्यों उतरना पड़ा? और इन सब के बीच अमित शाह दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किसी और कस्बे में जाकर बैठकें करते दिख रहे हैं। लेकिन आज पहली बार दिखा कि राजधानी लखनऊ में बैठक थी और उस बैठक में लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक बैठक में, चुनावी तैयारियों से जुड़ी हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय, यहां तक कि नरेंद्र मोदी से भी बड़े पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ आज बैठक में अमित शाह के बगल में तो जरूर थे, लेकिन अमित शाह इधर देख रहे थे, योगी आदित्यनाथ इधर देख रहे थे। नजरें मिली या नजरें नहीं मिली? नजरें मिली, दिल धड़का। क्या हुआ दिल धड़क के? पत्रकारों का दिल धड़का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल धड़का, या उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का दिल धड़का? हालात तो यह है कि कानपुर में जब अवध और बुंदेलखंड के कुछ इलाके की 13 लोकसभा सीटों की जब बैठक हुई, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया। आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं कि लखनऊ पर दिल्ली को एतबार नहीं है, लखनऊ पर गुजरात लॉबी को एतबार नहीं है, फैसले कहीं और से हो रहे हैं। और आज की जो लखनऊ की बैठक थी, बहुत जब चारों तरफ मामला चलने लगा कि योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति नहीं दिखाई दे रही है इन बैठकों में, तो आज की बैठक में मीडिया गॉसिप पर, मीडिया की अटकलों पर और भाजपा के अंतःपुर सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों पर लगाम कसने के मकसद से कहीं सिर्फ फोटो सेशन के लिए योगी आदित्यनाथ को तो नहीं बुलाया गया था। कई सारे सवाल यहां आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो अमित शाह के दूसरी तरफ बैठे हुए थे, उनके साथ उनकी नजदीकियां तो खूब दिखाई दे रही थी, उनके साथ उनकी बातचीत तो काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी। योगी आदित्यनाथ डायरेक्शन अलग दिखाई दे रहा था, कुर्सी भले ही बगल में थी, कुर्सी बगल में और डायरेक्शन अलग एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच भी था। लेकिन उस दौर की परिस्थितियों में बिहार और आंध्र प्रदेश ने अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता को बचा लिया था। उत्तर प्रदेश की फिसलन भी अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में वापसी से रोक नहीं पाई थी। नतीजा यह हुआ था, कल्याण सिंह को जाना पड़ा था। लेकिन उन सब के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का एक समावेशी व्यक्तित्व था। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 24 दलों का एनडीए गठबंधन खड़ा था। आज क्या है? आज तो ईडी के सहारे गठबंधन या लठबंधन जो भी आप कहें वो करने की कोशिश हो रही है। ईडी के सहारे कहीं पार्टी तोड़ी गई, कहीं सरकार तोड़ी गई, कहीं अलायंस पार्टनर जुटाए गए, जो जुटने के लिए तैयार नहीं हुए उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया। एक मुख्यमंत्री जा चुके थे, भूतपूर्व हो चुके थे जेल जाके, दूसरे को जेल जाकर भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सांगठनिक ढांचा क्यों चरमरा गया? 2 चरण के चुनाव हो चुके, 16 लोकसभा सीटों के चुनाव हो चुके, और जिस मुजफ्फरनगर इलाके ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को सांप्रदायिक तनाव के बीच 2013-14 में हवा देने का, बुनियाद रखने का काम किया था, उस इलाके में जब वोटिंग हुई
तो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलती नजर आई, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हिलती नजर आई। और जब बुनियाद सबसे मजबूत गढ़ में हिलती नजर आई तो 64 सीटें अभी बाकी है, और 64 सीटों के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता नहीं, दिल्ली की सत्ता को फतह करने की जो तैयारी है, क्या उत्तर प्रदेश अग्निवीर के मुद्दे को लेकर अंदर खाने भाजपा से नाराज है? क्या उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश पेपर लीक से परेशान होकर नौजवान पीढ़ी 5 किलो राशन को टाटा बाय बाय कह चुकी है? और क्या उत्तर प्रदेश आरक्षण बढ़ाने, जाति जनगणना कराने और पिछड़ा वर्ग के बीच, दलित वर्ग के बीच एक नए विमर्श के स्तर के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती का इस्तकबाल करने का मूड बना चुका है? आखिर यूपी क्या सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है? दरअसल यूपी चुनावी हिंदुत्व की खुमारी को से उतरकर अपने मुद्दों पर वापस आ चुका है, और वो मुद्दे वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए, चाहे नौजवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, चाहे महिलाओं का हो। भारतीय जनता पार्टी को कैसरगंज से जब टिकट देना था तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ही याद आते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देकर किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के परिवारवाद पर हमला करेगी? किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा और मंगलसूत्र की बातें प्रधानमंत्री करेंगे? दरअसल जनता के बीच कम्युनिकेट कैसे किया जाए, जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कैसे पहुंचे और उस एजेंडे पर काउंटर क्वेश्चन कैसे खड़े ना हो, यानी सवालिया निशान न लगे, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह को बैठना पड़ रहा है। क्योंकि जनता में उत्साह नहीं है, जनता सिर्फ जनता के तरीके से निकलकर चुपचाप वोट कर रही है। कहीं कोई चुनावी लहर, कहीं कोई सांप्रदायिकता का दर्शन, कहीं कोई जातीय लहर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्दों पर जनता जरूर बात कर रही है, लेकिन अप्रैल मई का महीना, हीट वेव और इन सब के बीच मोदी वेव का अभाव सारी परिस्थितियों को स्पष्ट कर देता है। और इन्हीं परिस्थितियों में जब राजपूत आंदोलन शुरू हो जाए तो बूथ मैनेजमेंट गड़बड़ाना सबसे पहले लाजमी हो जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट जो पहले 2 फेज के इलेक्शन में चरमराया हुआ दिखा है, उस चरमराए हुए बूथ मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए जब कानपुर में या किसी और इलाके में योगी आदित्यनाथ बैठक में नहीं पहुंचते या नहीं बुलाए जाते और सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह उन बैठकों में शिरकत करते हैं, तो इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए? आज 2 दिनों से आप देख रहे हैं, टेलीविजन से लेकर हर जगह, सोशल मीडिया में हर जगह एक ही खबर चल रही है, राहुल गांधी अमेठी कब जा रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी जाएं, राहुल गांधी अमेठी ना जाएं, प्रियंका गांधी रायबरेली जाएं या ना जाएं, कोई और कैंडिडेट आए या खुद यही दोनों आए। यह फैसला कांग्रेस पार्टी का आंतरिक फैसला है। कभी किसी ने इस पर हाय तौबा नहीं मचाई कि बड़ोदरा से चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने बनारस से भी पर्चा क्यों भरा था। लेकिन आज गोदी मीडिया का तंत्र इतना बड़ा है कि गोदी मीडिया को गोड्डा में हाय हाय झेलनी पड़े। गोदी मीडिया के तमाम एंकरनियों को जनता के बीच जाकर लानत मलामत झेलनी पड़े, लेकिन तब भी गोदी है कि मानता नहीं। आपने फिल्म देखी होगी दिल है कि मानता नहीं, और आज की तारीख में गोदी है कि मानता नहीं। वो गोदीगिरी करने की कसम खा चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मतदाता किसी का गोदी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं, और उन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब खुद को जोड़ने की कोशिश की तो हकीकत उनके सामने वही सामने आ रही है कि जो गोदी एंकरों के साथ हो रहा है, कई जगह सांसदों के साथ हो रहा है, कई जगह सांसद प्रतिनिधियों के साथ हो रहा है, और कई जगह भाजपा के कार्यकर्ता तो घर में ही अपने पन्ने को लेकर के, और चाहे पन्ने के साथ कोई प्रमुख भी जुड़ जाए तो पन्ना हो या पन्ना प्रमुख, इन सबको घर में लेकर के बैठने में ही भलाई समझ रहे हैं। लेकिन क्या उनकी जो भलाई है ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की भलाई में तब्दील हो रही है? कतई नहीं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व को सत्ता चाहिए,
शीर्ष नेतृत्व को सत्ता इसलिए चाहिए ताकि इस देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म वाली जो आर्थिक नीतियां हैं, पूंजीवाद के नग्न प्रदर्शन वाली जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, मेहनतकश आवाम के आर्थिक सामाजिक हितों पर कैसे डाका डाला जा सके, इस बात को लेकर आरएसएस से जुड़ा हुआ बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ चुप्पी भले साध दे, हिंदुस्तान का आम मजदूर और किसान चुप्पी नहीं साध सकता। योगी आदित्यनाथ से क्या दिक्कतें हैं? यही महत्वाकांक्षाओं की टकराहट कि 26 लोकसभा सीटों वाले राज्य से आने वाला व्यक्ति जब भाजपा के शीर्ष पर पहुंचकर देश के शीर्ष पर पहुंच सकता है, तो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका व्यक्ति या मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व की उसकी दावेदारी को क्या संघ, क्या भाजपा, क्या आरएसएस और क्या अनुसांगिक संगठन क्यों भला उसे नकार देंगे? सीटों की गिरती हुई संख्या नागपुर को चिंतित करे ना करे, नागपुर के सांसद की बाँछें खिला रही है। और सीटों की घटती हुई संख्या दिल्ली में भले ही चिंता की लकीरें खींचती हुई दिखाई दे, गोरखपुर में खुशी के आलम में तब्दील हो रही है। ये अंदर की खबर है और इस अंदर की खबर से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े रणनीतिकार को उत्तर प्रदेश में नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, छोटे शहर, बड़े शहर, हर जगह भेजने पर मजबूर हो रही है। जनसभा के लिए नहीं, जनसभा के लिए तो जाहिर है, अंदरूनी बैठकों के लिए, क्लोज डोर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के लिए, समन्वय के लिए, जनता के साथ जुड़ने के टास्क देने के लिए। लेकिन सवाल ये है, कार्यकर्ता तो तैयार हो भी सकते हैं मनाने पर, जनता जुड़ने के लिए तैयार हो तब तो बात बने। जनता 10 साल देख चुकी है और 10 साल देखने के बाद जनता का वो हिस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब भी खड़ा है और योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखता रहा है, उसे अब इस बात का भी डर सताने लगा है कि 4 जून को यदि ये सत्ता वापस आ गई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि योगी आदित्यनाथ को भी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर की तरह किनारे बिठा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली के इशारे पर चलने वाला कोई मुख्यमंत्री इंपोज कर दिया जाए। असल बात यहां पर है और ये बात जब चुनाव के दरमियान जमीन पर उतर रही है तो आप देख सकते हैं कि राजपूत आंदोलन जो चल रहा है वो यूपी के भीतर और यूपी के बाहर भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माथे की सिकन को चौड़ा कर रहा है। कहीं कोई रूपाला है, कहीं कोई गोपाला है और इन सब के बीच में पिस रही जनता का निवाला है। और रूपाला और गोपाला के बीच राजपूत समुदाय भले ही कहीं आहत हो जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के वोटर्स, किसान और नौजवान जो लंबे समय से आहत महसूस कर रहे हैं, क्या उनके आहत को संघ और भाजपा ने महसूस कर लिया है? वो जनता के बीच जाने से हिचक रहे हैं और इस हिचक को ही मौजूदा दौर में दूर करने की कवायद अमित शाह ने संभाल ली है। अविश्वास की खाई के बीच कमान संभालने के 2 मायने होते हैं। एक, संगठन का की कमान अपने हाथ में लेकर के सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश, जो बिना स्टेट यूनिट के, बिना स्टेट की अगर सत्ता अपनी पार्टी की है, बिना उसके सहयोग के संभव नहीं है। और दूसरा, स्टेट यूनिट पर एतबार नहीं है तो क्या जनता पर एतबार हो सकता है? इसके एकदम एक्चुअल अवलोकन के लिए, वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अमित शाह जमीन पर उतरे हैं। तो शायद बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। 10 साल बीत चुके हैं और 10 साल के बाद बदले हुए हिंदुस्तान ने 10 साल के बाद आमतौर पर किसी को मौका नहीं दिया है। देखते हैं होता क्या है। देखते रहिए। दिल्ली और लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सत्ता और महत्वाकांक्षा की जो टकराहट दिख रही है, इन दोनों के बीच रास्ता निकले ना निकले, 24 का रास्ता निकले ना निकले, 2029 का रास्ता तो जरूर निकलेगा। देखते हैं कौन सा रास्ता निकलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।